नमस्कार। आज का टॉपिक है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के पूर्व हैरी हेस ने सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने मध्य सागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसी को ध्यान में रखते हुए इन तीनों के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात कर लें तो प्लेटें किस प्रकार बनी होती है। तो एक विवर्तनिक जो प्लेट होती है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का एक खंड होता है। ये कई हजारों किलोमीटर लंबा हो सकता है, जो महाद्वीपीय महासागरों के स्थलखंड से मिलकर बना होता है। वेगनर महोदय ने यह माना था केवल स्थलखंड के द्वारा ही गति होती है, महासागरों के द्वारा गति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय और महासागरीय के स्थलखंडों से मिलकर वो विवर्तनिक प्लेट बनी होती है और ये चलायमान होती है। अब ये किस पर चलती है? तो ये प्लेटें दुर्बलता मंडल, जिसे अंग्रेजी में एथेनोस्फीयर पर दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान होती है। ये गति करती रहती है। स्थल मंडल में भूप्रपट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को सम्मिलित किया जाता है। महासागरीय क्षेत्रों की बात करें तो ये 5 से 100 किलोमीटर के गहराई में पाया जाता है। महाद्वीपों की बात करें तो ये 200 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों और 6 छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। पहली प्लेट की बात करें तो ये अंटार्कटिका प्लेट जो आप चित्र में देख सकते हैं, जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर घेरती हुई महासागरीय प्लेट शामिल की गई है। दूसरी प्लेट की बात करें तो दूसरी प्लेट में उत्तर अमेरिकी प्लेट है और ये पश्चिमी अटलांटिक तल में सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरी प्लेट की बात करें तो तीसरी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। ये पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। चौथी प्लेट की बात करें तो जो प्रशांत महासागर का जो समुद्री इलाका है पूरा, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट के रूप में माना जाता है। पांचवी प्लेट की बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो संयुक्त रूप से ये प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कही जाती है। छठी प्लेट की बात करें तो अफ्रीकी प्लेट है, इसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल किया जाता है। सातवीं प्लेट की बात करें तो सातवीं प्लेट यूरेशियाई प्लेट है, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर का तल सम्मिलित किया जाता है। अब बात कर लें स्थलीय पूर्ण रूप से स्थलीय अगर कोई प्लेट है तो वह है यूरेशियाई प्लेट, और पूर्ण रूप से महासागरीय कोई प्लेट है तो वह है प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब बात कर लेते हैं छोटी प्लेटों की। जो 6 छोटी प्लेटें विभक्त हैं महत्वपूर्ण, उनके नाम हैं। पहली है कोकोस। ये कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होती है। दूसरी प्लेट की बात करें तो दूसरी है नजका प्लेट। ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होती है। तीसरी प्लेट की बात करें तो तीसरी प्लेट अरेबियन प्लेट है, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित किया जाता है। चौथी प्लेट की बात करें तो फिलीपीन प्लेट है। ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच स्थित होती है। पांचवी प्लेट कैरोलिन प्लेट है। ये न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित होती है। छठी प्लेट की बात करें तो छठी प्लेट फ्यूजी प्लेट होती है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। प्लेट संचरण के आधार पर प्लेट सीमाएं कितने प्रकार की होती है? तो प्लेट संचरण के आधार पर प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती है। अपसारी सीमा। अपसारी सीमा ये कहती है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है, जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में एक दूसरे से अलग हटती है तो एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और इन्हें अपसारी प्लेट कहा जाता है। मध्य अटलांटिक कटक में ये प्लेट ऐसा उदाहरण है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें
उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है। दूसरे की बात करें तो दूसरा है अभिसरण सीमा। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और वहाँ भूप्रपट्टी नष्ट हो जाती है, वह अभिसरण सीमा कहलाती है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में, दूसरा 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में, तीसरा 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। तीसरे की बात करें तो तीसरा है रूपांतर सीमा, जहां न तो प्रपट्टी का निर्माण होता है और न ही प्रपट्टी का विनाश होता है, उसे रूपांतर सीमा कहा जाता है। प्लेट को संचालित करने वाले कौन कौन से बल कार्य करते हैं? दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेट को लगातार प्रवाहित करता है। जब वहाँ से नीचे से लावा के रूप में ऊपर पहुँचता है और वहाँ से दृढ़ होकर अपनी सतह का निर्माण कर लेता है, तो दूसरी भाग में वो प्लेटों को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार लगातार ऊर्जा का संचरण होता रहता है और जो प्लेटों की गति होती है ये 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।